नमस्कार। मिथुन राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि 2-3 बड़े ग्रहों का बदलाव जो मिथुन को सीधे सीधे प्रभावित करता है और नई नई बातें, नई समीकरण, नई खुशियों के साथ आपको अच्छे समाचार भी दूंगा जो आपके लिए लाभप्रद होंगे। साथ ही साथ अलर्ट डेट भी बताऊंगा ताकि उन दिनों में आप अपने को सावधान करके चलें और कुछ प्रिवेंशन ले सकें, बचाव कर सकें अपना। कुछ नुकसान होने वाली अगर कोई बात है तो उससे बचाव आपका होगा। अलर्ट डेट नोट करनी आवश्यक है। साथ ही साथ जितने भी जवान और किसान और फौजी तथा जितने भी पुलिस कर्मी हैं या हमारे भारत के बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, डॉक्टर तथा ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स सब बोलते हैं कि हमारा नाम जरूर लेना, इसलिए उनको संबोधित करते हुए ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं जिनको देवताओं की इस विद्या ज्योतिष का इतना अच्छा ज्ञान है और मैं आप लोगों से बड़ा इम्प्रेस और प्रभावित भी हूं। जो बीच बीच में हमारे कमेंट देखते हैं जो लोग, उनके ऊपर ये इंप्रेशन पड़ता है कि इसमें तो सारे ही ज्ञानी आदमी है। मेरा पंचम में बृहस्पति है, मेरा अष्टम में ये है, मेरा ये लग्न है, मेरा मकर राशि है, मेरा अष्टम में बृहस्पति नीचे राशि में बैठा। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कमेंट में करते हैं। तो ये चैनल ये भारत का ही नहीं विश्व का बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। अगर किसी को ज्योतिष भी सीखना है तो कमेंट पढ़ के ही बहुत लोग आइडिया ले सकते हैं। आइए जानते हैं मिथुन राशि पर कौन कौन से परिवर्तन है खास तौर से। नंबर 1, सूर्य आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चल रहा है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि दोनों को ये वीडियो देख सकते हैं। दोनों व्यक्ति जिनका मिथुन लग्न हो, भाई और बहन, मिथुन राशि हो, सभी महिला और पुरुष। आपके पंचम भाव में बृहस्पति की राशि तो नहीं है लेकिन वहां शुक्र है और शुक्र मूल त्रिकोण में बैठा है जो आपकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक तथा आपको बहुत अग्रसारित करने वाला और दूरदर्शिता, अच्छा ज्ञान, अच्छी विद्या, अच्छे संस्कार देने के लिए शुक्र आपके पंचम में है। लेकिन अब हम क्या कहना चाहते थे, पंचम भाव जो शुक्र की राशि है, एक राशि और है आपकी जो मिथुन के द्वादश भाव में बैठी है, उस राशि को बृहस्पति सुशोभित कर रहा है, अमृत तत्व प्रदान करता है। बृहस्पति उधर वृषभ राशि को और इधर मिथुन राशि के पंचम भाव को सुरक्षित, रक्षित, पोषित, पुष्पित, सिंचित, प्रफुल्लित, सुरक्षित करता है। जो स्टूडेंट है उनके अच्छे रिजल्ट आएंगे और जिनके यहां संतान नहीं है उनके संतान का योग बन रहा है। संतान जिनकी पढ़ाई नहीं कर रही उसकी बहुत अच्छी न्यूज आपके पास आएगी। लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं या किसान हैं उनके लिए अच्छे समाचार इसलिए नहीं है क्योंकि मिथुन पर चल रहे मंगल का गोचर चतुर्थ भाव किसान की खेती है और साधारण प्राणियों का घर है, पशु भी है, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु तथा घरेलू सुख साधन और निर्माण कार्य, वाहन, सवारी, साइकिल, मोटरसाइकिल और आपके बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, जो भी पशु आप पालते हैं, छोटा सा जानवर हो, चाहे तोता है चाहे कबूतर है, उनके लिए कष्टकारक समय चल रहा है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मेरा गाय बीमार है, मुझे बड़ा दुख होता है, आहत होती है आत्मा, लेकिन बताना हमारी मजबूरी है। हम हमारे कहने से वो बच्चा, पशु का बच्चा, गाय का, खरगोश का, बिल्ली, मछली का, वो हमारे कहने से बीमार नहीं होता। हम तो सिर्फ बोलते हैं। कारण क्या है, आज की तारीख में सूर्य और केतु आपके चतुर्थ भाव में है और ऐसी स्थिति में मंगल जो एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट शत्रु राशि में बैठा है और वहां पर शत्रु राशि है कन्या राशि पर बैठे हुए केतु और सूर्य पर दृष्टि डालता है। तो लिखा है कुतो सुखम। ऐसी स्थिति में सुख की परिकल्पना
नहीं कर सकते तो आपकी माता को कष्ट होगा ही होगा। बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, गाय, बैल, पशु, वाहन, कोई जरूरी नहीं सब गाय पालते हैं, किसी का वाहन है, किसी का घोड़ा है। तो वाहन संबंधी समस्या, माता के शरीर में कष्ट, किसी की सिकाई चल रही है कमर की, किसी की पेट की सिकाई, तो ये मिथुन राशि के जो परिजन हैं, परिवार के लोग, चतुर्थ भाव खास तौर से माता, उनके लिए कष्ट देता है। लेकिन खुशी अब होगी आपको जब मैं एक नई बात बताऊंगा। ये सारे कष्ट देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसी ही कठिन परिस्थितियों में जब बृहस्पति उस स्थान को देखता है, यानी कि आपके लिए परेशानी आएंगी, इन स्थानों से रिलेटेड परेशानी होंगी। लेकिन बृहस्पति एक दूत बनकर या आपके लिए ट्रीटमेंट बनकर या डॉक्टर के रूप में या कोई सहयोगी जरूर आ जाएगा आपको सहयोग करने के लिए। 100% ये प्रिडिक्शन आपके ऊपर लागू होगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे शाबाशी दें, कमेंट करें, आपने बहुत अच्छा बताया जी, ये है वो है, और फिर फोन करना शुरू कर दें। ये नहीं करना है। बस आपके सामने समस्या आएगी, दूर हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है, निश्चित होगा। एक नया समीकरण ये भी है कि आपके भाग्य स्थान में शनि है जो कि स्वग्रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको का भाग्य जिस दिशा में, जिस तरफ आपकी महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस लगे हुए हैं, वो सफल ना हो। कोई जमीन भी खरीद रहा है, कोई जमीन से संबंधित झगड़े भी पाल रहा है, किसी का नाली के ऊपर पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी चीजें, कोई रेत, ईंट, बजरी इकट्ठी कर रहा है मकान निर्माण करने के लिए, तो ये एक इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो चलेगा। लेकिन नई चीज क्या है जो आपको सावधानी करने के लिए बताई जा रही है। देखिए, मंगल का परिवर्तन होगा 20 अक्टूबर को, वो आपके पंचम भाव में सूर्य का बदलाव होगा, क्योंकि 17 तारीख की सुबह 7:42 पर। लेकिन वहां से शुक्र पलायन करके आपके छठे भाव में चले जाएंगे 4 दिन पहले, 12 अक्टूबर को। अब ऐसी स्थिति में आपका जो मेन ग्रह है दशम राहु, उसकी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, अब आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ आपके भाग्य भाव पर तथा पंचम भाव, 2 हाउस हैं। अब ये चीज पढ़े लिखे लोगों के लिए है जो बहुत ज्योतिष का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान रखते हैं। मैंने ऐसे किया। अब ये मिथुन राशि, मिथुन लग्न है, इधर का हाउस मिथुन का 9वां भाव 11 नंबर, मिथुन का पंचम भाव 7 नंबर, 7 नंबर पर होगा सूर्य का ट्रांजिट, 11 नंबर पर शनि का ट्रांजिट चल ही रहा है। उन दोनों को, इधर पिता है इधर पुत्र है, यानी कि पिता पुत्र दोनों संरक्षित करने के लिए आभा मंडल को मिथुन राशि के चमका रहे हैं। गुरु की दृष्टि नहीं है। अब नीच राशि में 20 अक्टूबर को जब मंगल का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में होगा, खूब धन देगा, खूब देगा, अपार धन देगा। क्यों देगा? रीजन भी सुनिए, आर्गुमेंट सुनिए, हमारी तर्क शक्ति क्या कहती है। जब इनकम हाउस का लॉर्ड अपनी मित्र राशि या कर्क में पहुंच जाए अपने मूल त्रिकोण से चतुर्थ भाव में और मिथुन के सेकंड हाउस में, तो वो धन देता है। धन तो देगा, लेकिन आपकी वाणी संयमित नहीं रह पाएगी। ऐसे मुंह से कोई ऐसे शब्द निकल जाएंगे जो चर्चा का विषय बन जाए। किसी बड़े नेता का अगर ऐसा ग्रह होगा तो उसकी लोग बोलेंगे, पत्रकार, इसकी जबान फिसल गई, टंग स्लिप हो गई, तो वो माफी मांगता हुआ घूमता रहेगा। लेकिन इस मंगल का नीचत्व भाव जो द्वितीय है,
मिथुन का, उसकी दृष्टि सूर्य पर भी होगी चतुर्थ, और अष्टम होगी आपके नवम भाव पर। ये स्थिति आपको झुंझलाहट करने वाली, आपका गुस्सा, आपकी कंफ्यूज होने की स्थिति, आप डिसीजन मेकिंग नहीं रहेंगे। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। खर्च का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं रहेगा। अचानक बैग उठा करके तीर्थ यात्राओं पर निकल सकते हैं, ऐसा ग्रह भी है। और शादी विवाह में आपका खर्चा भी होगा, लिख लेना। और मरण हो चाहे जीवन हो, मरने जीने की जो घटनाएं इस संसार में अकाट्य सत्य है, शाश्वत नियम है सृष्टि का। इसीलिए आपको नामकरण में भी जाना पड़ेगा और किसी ऐसी पगड़ी, रस्म आदि मृत्यु से संबंधित यज्ञ, सम्मान समारोह, पगड़ी संस्कार में भी जाना पड़ेगा। अब अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। 1, 2, 3 ये अक्टूबर आपके लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। 11, 12 और 13 अक्टूबर को आपको सचेत होकर के चलना, अच्छी वाणी बोलना है, अच्छा वाहन चलाना है, घर में लड़ाई झगड़े से बचना, अपने परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 19, 20 और 21 ये अक्टूबर की तारीखें आपके लिए शुभ फल प्रदान नहीं करेंगी। बी केयरफुल और सावधानी से चलेंगे तो आपका महीना बहुत अच्छा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।